एक गैलेक्सी नेक्स्ट डोर एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में शियोरी बोल रही होती है कि मैं गैलेक्सी से आई हूँ और मैं मेटियोर कंट्री की प्रिंसेस हूँ और मेरे कंट्री के ट्रेडिशन के अनुसार मैं उसी पर्सन के साथ शादी कर सकता हूँ जो कि मेरे थ्रोन से कनेक्टेड है। पहले तो मुझे उस पर्सन के साथ शादी करना पड़ता जो कि मेरे मम्मी पापा ठीक करेंगे, लेकिन बाद में मैंने बहुत सारा कॉमिक्स पढ़ा, लव, रोमांटिक, फ्रीडम सब कुछ जाना और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस आइलैंड को छोड़ दूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहती हूँ। वही ये सब सुनकर इचिरो को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो बोलता है अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ तुम रिलेशनशिप ना भी रख सकते हो। जो सुनने के बाद शियोरी थोड़ा सा शॉक्ड होती है और वो दुखी भी होती है। फिर वो पूछती है क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर इचिरो बोलता है कि नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर शियोरी बहुत ही सीरियस तरीके से बोलती है तुम चूज करे गए हो। ये सुनकर इचिरो थोड़ा सा शॉक्ड होता है और फिर बोलता है मैं तुमसे थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और शियोरी इचिरो से बोलती है क्या मैं थोड़ी देर ब्रेक ले सकती हूँ, जिसमें इचिरो बोलता है कि हाँ जरूर, तुम एक छोटा सा नैप ले लो। और फिर इचिरो बाहर चला जाता है और वो बाहर जाकर शियोरी के बारे में ही सोचे जा रहा होता है। अब अगले सीन में हम इचिरो को माशिरो के साथ देख पाते हैं, जहाँ पर माशिरो इचिरो का काम देखता है और बोलता है आज का काम बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है। और ये सुनकर इचिरो को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और वो बोलता है कुछ दिन से मैं बहुत ही ज्यादा काम कर रहा था, मुझे लगा था कि मैं फिर से लेट हो जाऊंगा। वही माशिरो इचिरो को बोलता है मैंने कुछ दिन पहले कुछ हॉरर मूवी देखे हैं। ये सुनकर इचिरो शॉक्ड होता है और बोलता है क्या वो डरावने थे। माशिरो बोलता है कि तुम वो देखकर जरूर डर जाओगे। उस मूवी में सभी बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब रिचुअल्स फॉलो करते हैं, और रिचुअल्स का नाम सुनकर इचिरो को शियोरी के बारे में याद आता है। देन माशिरो वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले वो इचिरो से बोलता है क्या तुम कलर्ड पेजेस को ड्रॉ करना चाहते हो, मुझे तुम्हारे कलर्ड पेजेस बहुत ही ज्यादा पसंद है। जो सुनकर इचिरो काफी ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है हाँ मैं जरूर करूंगा। वही दूसरी तरफ शियोरी सो रही होती है और वो सपने में देखती है कि वो अपने आइलैंड में है और वो बस सोकर उठी है, जहाँ पर वो अपने विलेजर्स को गुड मॉर्निंग बोलती है और वो विलेजर्स भी शियोरी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। शियोरी काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी उसका जो नींद है वो टूट जाता है। अब अगले सीन में चीबी और इचिरो के भाई बहन लंच कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर शियोरी आ जाती है, जहाँ पर चीबी उससे पूछती है कि क्या तुम लंच करोगे। शियोरी बोलती है कि नहीं अब मुझे जाना पड़ेगा, और फिर शियोरी वहाँ से चली जाती है। देन जब इचिरो के भाई बहन इचिरो को लंच देने जाते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि इचिरो तो जमीन पर ही लेटा हुआ है, और फिर वो लोग इचिरो को बेड पर लेटा देते हैं क्योंकि इचिरो को काफी ज्यादा बुखार होता है। वही दूसरी तरफ शियोरी इचिरो को एक मैसेज भेजती है, लेकिन इचिरो का हालत इतना ज्यादा बुरा होता है कि वो फोन तो उठा ही नहीं पाता, जिसके वजह से उसका भाई रिप्लाई करता है कि अभी मुझे बुखार है, मैं तुमको बाद में टेक्स्ट करता हूँ। और ये मैसेज देखने के बाद शियोरी थोड़ा सा घबरा जाती है। अब अगले सीन में शियोरी इचिरो के घर आ जाती है और वो इचिरो को बोलती है कि इचिरो तुम मेरा हाथ को पकड़ लो, और वो ये भी बोलती है कि तुम्हारा बुखार हुआ है क्योंकि मैं तुमसे दूर चली गई थी। ये सुनने के बाद तो इचिरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो बोलता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है, जिसमें शियोरी बोलती है कि हाँ यही सच है, क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो। इचिरो बोलता है कि हाँ मुझे अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। इसके बाद शियोरी बोलती है तुमको पनिश करा गया है क्योंकि तुम मेरे मंगेतर हो और तुम मेरे से दूर थे, ये सब कुछ सिर्फ मेरे प्रोटेक्शन के लिए है, ना ही मैं और ना ही तुम कोई भी द व्हील ऑफ स्टार को कंट्रोल नहीं कर सकता, और वैसे भी ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था, मैं नहीं चाहती कि तुम और सफर करो, मुझे माफ कर देना। इसके बाद इचिरो उठकर बोलता है क्या तुम्हारा एज्यूम्शन सही है, जिसमें शियोरी बोलती है कि तुम सो जाओ, तुम उठो मत, मैं भी तुम्हारी तरह सो जाती हूँ। फिर शियोरी इचिरो के साइड में सो जाती है, जो देखकर इचिरो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। देन शियोरी की नजर एक कलर्ड पेजेस बुक के ऊपर जाती है, जो देखकर इचिरो बोलता है कि इसको 1 साल हो चुके हैं, मैंने इसमें बहुत सारी ड्राइंग बनाई है। और फिर शियोरी उसको खोलकर देखने लगती है, जिसमें इचिरो बोलता है कि तुमको इसमें से कौन सा ज्यादा पसंद आता है। जो सुनकर शियोरी एक फोटो निकालकर बोलती है कि मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आया है। और फिर इचिरो बोलता है क्या मैं तुम्हारे हाथ को पकड़कर और भी ज्यादा बेहतर महसूस कर पाऊंगा, जिसमें शियोरी बोलती है कि फिजिकल टच तुमको और भी ज्यादा रिलीफ करेगा। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद इचिरो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और शियोरी भी अपने हाथ आगे बढ़ा देती है, और वो दोनों फिर हाथ को पकड़ लेते हैं। इसके बाद तो वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगते हैं, और हाथ पकड़ने की वजह से वो दोनों फिर से अलग ही गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। और इचिरो बोलता है मैं अभी बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। अब अगले सीन में इचिरो सो गया होता है और वही शियोरी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। फिर हम देख पाते हैं कि इचिरो का बुखार पूरी तरीके से उतर गया है और इचिरो काफी ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा है। और फिर वो शियोरी को ढूंढने के लिए घर से बाहर जाता है
और उसको शियूरी मिल भी जाती है, जिसमें कि शियूरी उसको एक पोस्टर दिखाती है और बोलती है यहाँ पर तो एक रूम खाली है और मैं इसको रेंट पर भी ले सकती हूँ। और फिर वो इचिरो से पूछती है क्या मैं यहाँ पर एक रूम रेंट पर ले सकती हूँ, जिसमें इचिरो बोलता है कि एज ए फ्रेंड मैं तुमको एक रूम हाईली रिकमेंडेड करता हूँ। वही शियूरी बोलती है कि फ्रेंडशिप की ये एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन शुरुआत होगी और अब से शियूरी यही पर ही रहेगी, जिसके वजह से इचिरो के भाई बहन भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोगों को इस एनीमे का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट में लिखकर बताना, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमेंट करोगे इसका नेक्स्ट एपिसोड उतना ही जल्दी आएगा। देन अगले सीन में शियूरी अपने सामान लेकर यहाँ पर आ जाती है रहने के लिए। इसके बाद इचिरो बाहर घास को साफ कर रहा होता है और शियूरी भी उसकी मदद करने के लिए आ जाती है और शियूरी कुछ ही समय में बहुत सारा घास को साफ कर देती है, जो देखकर इचिरो शॉक्ड हो जाता है। और फिर शियूरी इचिरो से एक फेवर मांगती है और बोलती है क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे, जिस पर इचिरो हाँ बोल देता है। अब अगले सीन में वो दोनों शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और फिर शियूरी कपड़े को चेंज करके इचिरो को दिखाता है और बोलता है एक ऐसा है, जो देखकर इचिरो ब्लश करने लगता है। और इसके बाद शियूरी एक के बाद एक कपड़े बदलती है और इचिरो को दिखाने लगती है, लेकिन वो सभी कपड़े एक ही जैसे होते हैं, जिसके वजह से इचिरो बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें डिफरेंस क्या है। अब अगले सीन में शियूरी एक यूनिफॉर्म पहनकर इचिरो को दिखाती है, जो देखकर इचिरो बोलता है ये तो एक यूनिफॉर्म के जैसा लग रहा है, जिसमें शियूरी बोलती है मतलब कि ये मेरे लिए नहीं है। जो सुनकर इचिरो बोलता है अगर तुमको ये यूनिफॉर्म अच्छा लग रहा है तो तुमको खरीद लेना चाहिए। फिर शियूरी बुक सेक्शन में जाती है और वहाँ पर इतने सारे बुक्स को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। फिर शॉपिंग खत्म होने के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं और शियूरी काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने आज बहुत कुछ खरीद लिया है। इसके बाद उनका खाना सर्व हो जाता है और शियूरी अपना खाना को खाकर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसको पुडिंग काफी ज्यादा पसंद आता है। देन इचिरो शियूरी को बोलता है मैंने तुम्हारे इसलैंड के बारे में वेबसाइट पर सर्च किया था और मुझे पता चला कि लेजेंड्स कहते थे कि एक दिन तुम्हारे इसलैंड पर एक तारा टूटकर आया था और वो तारा एक बच्चे को मिला था और बहुत हाई से गिरने की वजह से वो तारा रोने लगता है। फिर वो बच्चा उस तारे के पास गया और उसको शांत किया और उसके आंसू बहुत सारे बच्चों में बांट दिया, जिसकी वजह से सभी बच्चे उस तारा का फीलिंग्स समझ पाए। और फिर जब सभी उस तारे के फीलिंग्स के बारे में समझ पाए तो वो तारा छोटा होता गया और छोटा होते होते वो एक दिन गायब भी हो गया। लेकिन सब कुछ ठीक है क्योंकि उस तारे के फीलिंग्स अभी भी उस इसलैंड पर है, जिसके वजह से वो तारा और अब लोनली नहीं है। और फिर इचिरो शियूरी से पूछता है क्या तुम्हारा मीटियोर कंट्री में क्या यही स्टोरी है, जिसमें कि शियूरी बोलती है कि ये एक स्टोरी है सिर्फ बच्चों के लिए। जब मैं छोटी थी तब मैंने भी ये स्टोरी सुना था, मेरे ग्रैंडमदर ने मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाई थी। और ये सुनकर इचिरो बोलता है अब तुम्हारे ग्रैंडमदर कहाँ पर है, जिसमें शियूरी बोलती है कि वो अब नहीं है, वो चल बस है। और शियूरी ये भी बोलती है मेरी मम्मी की ऑब्जेक्शन था कि मेरे ग्रैंडमदर ने मुझे उस इसलैंड से बाहर जाने में मदद किया। और इसके बाद इचिरो बोलता है तुम इसलैंड छोड़ने के बाद अब तुम मेरे साथ स्टक हो चुके हो। और फिर शियूरी बोलती है मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ कि हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैसे रद्द किया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे डिससैटिस्फाइड हूँ, अगर हम चाहे कि हम एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं तो मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते कि ये एक एक्सीडेंट की वजह से हो। मतलब कि अगर हम हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे लिए सिंसियरिटी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब सुनकर तो इचिरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो बोलता है तुम हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करा दो क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे से भी कोई अच्छा ढूंढ लोगे। जो सुनने के बाद शियूरी थोड़ा सा दुखी हो जाती है और इसके वजह से इचिरो का हालत थोड़ा सा बिगड़ने लगता है और उसको बहुत ही ज्यादा छींक आता है। और फिर वो अपने हाथ को धोने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन वो जब वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि शियूरी के आसपास दो लड़के बैठे हैं और शियूरी इस शहर में नहीं है, इसलिए उसको कुछ समझ में नहीं आता। और वो बोलती है कि ये दोनों लड़के मेरे मांगा के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसकी वजह से शियूरी खुश होता है। लेकिन इचिरो को उन दोनों लड़के के असली मतलब पता होते हैं, जिसकी वजह से वो शियूरी को वहाँ से ले जाने के लिए शियूरी का हाथ थोड़ा सा जोर से पकड़ लेता है और इसके वजह से शियूरी का हाथ में दर्द होता है और तभी इचिरो के नाक से खून आने लगता है और उन दोनों को रेस्टोरेंट के बाकी लोग सभी देखने लगते हैं। देन अगले सीन में वो दोनों एक ब्रिज के ऊपर होते हैं और इचिरो शियूरी से माफी मांगने लगता है और बोलता है मुझे माफ कर देना, लेकिन अभी मेरा नोज ब्लीड बंद हो चुका है। जिसमें कि शियूरी बोलती है कि तुम मुझे माफ कर देना क्योंकि तुम्हारा नोज ब्लीड और तुम्हारा चीक ये सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है। और शियूरी ये भी बोलती है अगर मेरे और तुम्हारे बीच में कोई फोर्सफुल फिजिकल कांटेक्ट हुआ परमिशन के बिना तो तुमको पनिशमेंट दिया जाएगा। जिसमें इचिरो बोलता है कि मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहता। वही शियूरी बोलती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे अनसर्टेन चीजों की वजह से मैं तुम्हें हार्म पहुंचा रही हूँ। और शियूरी काफी ज्यादा उदास होती है और वो बोलती है अगर मैं इसलैंड को नहीं छोड़ती तो ऐसा कभी भी नहीं होता। और इसके बाद इचिरो शियूरी को बोलता है तुमने कभी भी मांगा ड्राइंग नहीं किया है ना, लेकिन तुमने मुझे काफी ज्यादा मदद किया है। तुमने मेरे को बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी ड्राइंग करके दी है, मतलब कि तुमने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस किया है, मतलब कि तुम्हारा हार्ड वर्क कभी भी बेकार नहीं जाएगा। और ये बोलते बोलते इचिरो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता
जाता है, जो देखकर शियोरी बोलती है इचिरो क्या तुम रो रहे हो, जिसमें इचिरो बोलता है कि नहीं और फिर वो ब्लश करने लगता है। शियोरी बोलती है क्या मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ, और फिर शियोरी इचिरो के आंसू को थोड़ा सा मोच देती है और इसके बाद ये दोनों ही काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। देन अगले सीन में ये दोनों घर पर होते हैं और शियोरी अपने नए कपड़े पहनकर सबको दिखाने लगती है और वो थोड़ा सा शर्मा भी जाती है, जो देखकर इचिरो की बहन पूछती है तुम इतना ज्यादा शर्मा क्यों रही हो, जिसमें कि शियोरी बोलती है मैं पहली बार पैंट पहन रही हूँ इसलिए। और फिर शियोरी इचिरो के भाई बहन को बता देती है कि वो दोनों एक साथ शॉपिंग करने गए थे और वो काफी ज्यादा क्लोज भी हो चुके हैं, जो सुनने के बाद इचिरो के भाई बहन तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वही इचिरो ब्लश करने लगता है। और इसके साथ ही हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।